जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गाइस आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आज है महानवमी और आज ही अष्टमी और नवमी दोनों दिन हैं। तो मैं 11 बजे के बाद नहीं कर पाऊँगी, मैं सुबह सुबह ही करूँगी क्योंकि मेरे घर में मतलब सब लोग ड्यूटी जाएंगे तो इसलिए देर हो जाएगी। तो मैं सुबह सुबह ही कन्या पूजन करूँगी। और मैं उठ चुकी हूँ 4 बजे ही सुबह सुबह, क्योंकि मुझे ही अकेले सब करना है तो इसलिए मुझे जल्दी उठना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाएगा तो मुझे आगे में काम में लेट हो जाएगा। तो यहाँ मैं सबसे पहले झाड़ू निकाल रही हूँ। तो मैंने रूम में तो निकाल दिया है झाड़ू अपने, अब मैं यहाँ किचन में निकाल रही झाड़ू। और अभी ना दूसरे रूम में, जिस रूम में मैंने चौकी रखे हैं ना, वहाँ पे सब सो रहे हैं और ये मतलब उठेंगे लेट। तो मैं सोच रही हूँ तब तक ये सारा पहले मतलब इधर का काम कर लेती हूँ और जब वहाँ पे सारे उठ जाएंगे तब मैं वहाँ की सफाई कर लूँगी। तो मैं मतलब रात में ही मैंने किचन बिल्कुल साफ़ करके सो गई थी, लेकिन सुबह सुबह क्या है ना कि एक बार कपड़ा मैं फिर मार दूँगी ताकि थोड़ा वो जो भी गंद रह जाएगा वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो मैं झाड़ू मारने के बाद यहाँ पे पोछा लगा लूँगी और पोछा लगाने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। उसके बाद से मैं प्रसाद की तैयारी करूँगी बनाने के। तो गैस आप लोग देख सकते हो 4:15 हो गया है, 4 बज के ऐसे 10-15 मिनट के बीच का है ये। तो ये मैं आपको दिखा। तो सारा काम होने के बाद मैं नहा के आ गई हूँ किचन में। और मैंने उसके आने के बाद मैंने यहाँ पे रख दिए हैं काले चने और साथ में आलू रख दिए हैं। दोनों एक साथ बॉईल हो जाएगा, क्योंकि काले जो चने हैं और आलू है उसकी मैं सब्ज़ी भी बनाऊँगी तरी वाली, और जो छोले हैं उनको भी मैं फ्राई करूँगी। तो अब मैं सूजी को यहाँ पे मतलब छान लेती हूँ, क्योंकि सूजी में अगर थोड़ा सा भी जैसे गंद रहेगा तो वो साफ़ हो जाएगा। वैसे तो रहता नहीं है पैकेट वाले में, लेकिन मैं अपने मतलब मन को शांत करने के लिए मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना घी निकाल रही हूँ और घी ना ख़त्म हो गया था, तो उस वजह से कल मैं सिर्फ आधा किलो ही लेके आई थी। कल मेरा फास्ट था और कुछ सामान भी लेना था, मैं वो लेने चली गई थी। और मैं यहाँ पे चीनी भूल गई, डब्बे में देखा तो चीनी कम है। और सुबह के 5-5:30 हो रहे हैं और चीनी की मतलब दुकान भी इस टाइम नहीं खुलेगी। तो खैर जब तक मैं सूजी को भून लेती हूँ, क्योंकि 6 बजे तक नीचे दुकान खुल जाती है। अगर नहीं खुलेगा तो मैं फिर खुद, नंबर है मेरे पास तो मैं मंगवा लूँगी चीनी नीचे से ही। तो इधर जब तक मैं ना सूजी को भून लूँगी अच्छे से, जब तक सूजी मेरी लाल ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे ना धीरे धीरे से काम कर रही हूँ ताकि आवाज़ ना है, क्योंकि मेरा बेटा ना सो रहा है। अगर वो उठ गया इतनी सुबह सुबह तो फिर वो मुझे कोई काम नहीं करने देगा, क्योंकि बच्चे जब उठते हैं ना तब उन्हें सिर्फ गोदी चाहिए होता है और बस उन्हें चाहते कि माँ बस बैठी रहे। तो इसलिए मैं बहुत धीरे से कर रही हूँ कि बस वो ना उठे और मेरा काम धीरे से हो जाए सब कुछ। तो यहाँ पर मैंने ना गर्म पानी रख दिया था पहले ही गर्म करने के लिए, क्योंकि मैं सूजी का हलवा जब बनाती हूँ ना तो गर्म पानी डालती हूँ। जब ठंडा पानी डालती हूँ ना तो जल्दी से मतलब बनता भी नहीं है और फिर अच्छा भी नहीं लगता टेस्ट में। तो ना मैं गर्म ही डालती हूँ पानी। तो मेरा हलवा है बिल्कुल तैयार। एक तरफ से ना मैंने काले चने और उसको भी मैंने बॉईल करके रख लिए हैं, और उसको हलवा बनने के बाद मैं उसको फ्राई करूँगी। तो माता रानी का जब भोग बनाती हूँ ना तो मुझे इतना ही शांति मिलती है ना, इतनी खुशी मिलती है ना, मुझे इसी चीज़ में बस एक खुशी मिलती है। ज़िंदगी में और कोई खुशी हो ना हो, लेकिन एक माता रानी जब नवरात्रे आते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ मैं चने फ्राई करूँगी यहाँ पे मैं। तो मैं ना रिफ़ाइंड में ही बनाती हूँ, तो इसलिए आप लोग कौन सा यूज़ करते हो मतलब प्रसाद बनाने के लिए तेल, मुझे कमेंट में बताना। तो यहाँ मैंने ना रिफ़ाइंड में ना जीरा डाल दिया था, उसके बाद से ये उबले हुए काले चने डाल दिए थे मैंने। और मैं सिर्फ सेंधा नमक डालूँगी और धनिया पाउडर होता है ना वो डालूँगी बस, और कुछ नहीं डालूँगी इसमें, क्योंकि मतलब चटपटा तीखा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे खाते ना, बच्चे तीखा मतलब कुछ बच्चे खाते कुछ बच्चे नहीं खाते, तो इसलिए मैं बहुत मतलब तीखा मैं इसमें डालूँगी नहीं। पर मैं आलू चने की सब्ज़ी बनाऊँगी तो उसमें मैं ज़रूर तीखा डालूँगी। तो गैस आप लोग मुझे ये बताना है कि आप लोग क्या अष्टमी पूजी जाती है, नवमी पूजी जाती है? मेरे यहाँ पे नवमी पूजी जाती है, तो मैं आज नवमी पूज रही हूँ। तो कौन कौन अष्टमी पूजता है वो मुझे कमेंट करे, और कौन कौन नवमी पूजता है वो भी मुझे ज़रूर बताएं। तो मैं आलू चने की अब सब्ज़ी छौंकूँगी, और मैं ना टमाटर और हरी मिर्च और अदरक जीरा को ना मिक्सी में पीस लूँगी। इससे क्या होगा कि सब्ज़ी में थोड़ा टेस्ट भी आ जाएगा, और जो तरी होगी ना वो थोड़ी सी गाढ़ी बन जाएगी तो अच्छा लगेगा मतलब टेस्ट में। तो यहाँ मैं मिक्सी को ना इस हिसाब से टमाटर को पीस के और इसी में सब्ज़ी छौंक दूँगी। और 6:30 होने वाले हैं। जिस रूम में मैंने चौकी रखी है वहाँ मैंने सबको उठा दिया है, क्योंकि मुझे वहाँ की भी अभी सफाई करनी है। उस रूम की सफाई नहीं हुई है तो वहाँ पर मैंने उठा दिया, क्योंकि मुझे ही करना है और मेरी सास बिल्कुल नहीं करेगी। और
और मैं उनसे बोलती भी नहीं हूँ करो, क्योंकि अगर मैं उनसे कुछ कहती हूँ करने को तो फिर अच्छा है कि सामने से कोई चीज़ सुनने से अच्छा है कि मैं खुद ही कर लूँ। और यहाँ मैंने अपने हस्बैंड को भी उठाने की कोशिश करी, कम से कम आज के दिन सब लोग उठ जाओ, कुछ ना करने, अगर मेरे साथ कुछ मदद नहीं करवा सकते तो कम से कम नहा धो के तो मेरे साथ पूजा कर लो सब, मतलब कंचका मतलब आएंगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुझे जो करना है वो कर ले, और जब तुझे अकेले नहीं कर पाती हो तो तू करती क्यों है, तू रखती क्यों जब तेरे बस का नहीं है। तो मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे बस का नहीं है, मैं बस आप लोग को उठा रही हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ पूजा कर लो। और आज के दिन मतलब तो देख रहे वो उठे नहीं हैं अभी तक, और मैं आ गई हूँ अपनी पूजा करने के लिए यहाँ पे। माता रानी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सबकी मनोकामना पूरी हो, और मेरी माता रानी की वजह से ही और मेरे यूट्यूब की वजह से ही जो मेरे जितने भी सपोर्टर हैं और जितनी भी मेरी फैमिली है यूट्यूब, उन सबको खुश रखे, उन सबकी मनोकामना पूरी करे, मैं यही दुआ करूँगी। और बस मेरे बेटे को खुश रखे और माता रानी की कृपा सब पे रहे। और तो आखिरकार इंतज़ार करने के बाद मेरी कन्या आ गई हैं, और आज बहुत मुश्किल है कन्या मिलना, 8 बजे 8:15 हो गए मुझे कन्या मिली है। तो आखिरकार मैंने अपनी नौवीं पूजा कर ली है। तो आप लोग बताइए आप लोगों ने किया या नहीं किया। ये है मेरी प्यारी प्यारी माताएँ। तो नौवीं पूजा करने के बाद और सब लोग चले गए हैं काम पे, और उसके बाद से ना उस रूम में मेरी सास है। तो ये रूम मेरा बेड ना फैला हुआ था, क्योंकि मेरे पति वो उठे नहीं थे, वो बहुत देर में उठे थे, तो इसलिए मैं अब ये साफ़ कर रही हूँ जब वो चले गए हैं। और ना मैं ना कन्या पूजन का इतना नहीं बना पाई, क्योंकि मैं एक बच्चे से मतलब ऐसे वीडियो बनवा रही थी नॉर्मल, तो छोटा सा ये ब्लॉग था मेरा इसलिए। और आई होप गाइस आपको ना पसंद आया हो मेरा ब्लॉग ना, तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर किया करो। और बहुत मुश्किल से मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ, बहुत मेहनत से बनाती हूँ अपना ब्लॉग। अभी भी मैं आपको पता है मैं छत पे आके अपनी वॉइस ऑफ कर रही हूँ, ताकि मेरा ब्लॉग ना टाइम पे ही अपलोड मतलब टाइम पे अपलोड कर सके। और ये है मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग गाइस। तो और यहाँ पे बेड मैं पूरा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतलब गंदा आ गया था। और मेरा बेटा ना कंचका खाने गया हुआ है, उसे कल से ना बहुत लगी थी कि मम्मा मैं कंचा खाने जाऊँगा, कंचा खाने जाऊँगा। मैं कहा ठीक है बेटा। तो मैंने सबसे पहले अपने घर में खिलाया अपनी बेटियों को, और बेटा फिर वो गया है अभी आस पड़ोस जो घर है ना उनके घर गया हुआ है खाने के लिए। तो आज तो मतलब वो रूम में है नहीं, तो मैंने सोचा कि जब तक मैं अपना पूरा बेड वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो ना आएगा तो मुझे लगता है 1-1.5 घंटे में आएगा, तो वो थक जाएगा बिल्कुल। अब वो जाता भी नहीं, मैं उसको किसी घर इतना भेजती भी नहीं, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, और कभी पता बच्चों के साथ चला जाए कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए मैं देखती रहती हूँ। और सुबह के ना 4 बजे से उठी हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, ऐसा लग रहा नहीं कि बस अब मैं सो जाऊँ, आँखों में इतनी नींद हो रही है ना। लेकिन किचन में अभी पूरा बर्तन फैला, पूरा काम फैला हुआ है, अगर मैं वो नहीं करूँगी तो फिर मेरी सास सुनाएगी कि ये काम मतलब ये पड़ा हुआ है उसको करके मतलब इसको हटाओ, किचन ऐसा फैला रखा है। पर उनको ये चीज़ नहीं दिखेगा कि मैं मतलब सुबह 4 बजे से अकेले ये सब कर रही हूँ, तो कम से कम थोड़ी सी मेरी मदद करवा दे। लेकिन वो मदद करवाने के बजाय वो इतनी सारी बात सुना देंगी मेरे को, तो मैं भी थोड़ी देर आराम करके ना पूरा किचन साफ़ करूँगी। मतलब अब शरीर में ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि कल से ही सारा काम में लगी थी। तो आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक